अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू स्टिच एंड क्राफ्ट। होप सो यू ऑल आर फाइन। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये पैच का यूज़ करते हुए जो मोस्टली हमें अपने ड्रेसेस के साथ मिलते हैं और लेसेस का यूज़ करते हुए ड्रेस के डिज़ाइन का एक आइडिया शेयर करूँगी जिसे आप अपने ड्रेस पे भी बना सकते हैं। तो ये मेरे पास शर्ट का फ्रंट और बैक पार्ट है। फ्रंट पार्ट जो है उस पर कढ़ाई हुई हुई है और बैक पार्ट जो है वो सिंपल है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो मैं इसकी दामन का डिज़ाइन बनाऊंगी और बाद में जो है वो मैं इसकी शोल्डर की कटिंग करेंगे ताकि जो है वो हमारी लेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग पहले डिज़ाइन बना लें और उसके बाद जो है लेंथ की मेजरमेंट करके हम अपने शोल्डर की कटिंग कर लें। तो यहाँ पे मेरे पास शर्ट का फ्रंट पार्ट है, ये दामन वाली साइड है। यहाँ पे मैंने जो है वो थोड़ी सी चौड़ी डोरी निकाल ली है। इसकी जो विड्थ है वो आपके अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं और इसको आपने छोटे छोटे पार्ट में कटिंग कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैं 2 इंच के मार्जिन पे रखते हुए यहाँ पे इसको डोरियों को छोटे छोटे पार्ट में कटिंग कर दूँगी। और ये डोरियाँ जो है वो पट्टियाँ आपने इतनी कटिंग करनी है कि आपके दामन पे जो है वो पूरी आ जाए। आप बाद में जो है वो दोबारा भी बना सकते हैं या और कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए एक साइड जो होती है वो हमारी धागा नज़र आ रहा होता है, सिलाई नज़र आ रही होती है, तो आपने जो है वो उसको ऊपर वाली साइड पे रखना है इस तरह से। और फिर यहाँ पे आपने हाफ इंच का मार्जिन देते हुए या फिर आप अपने अकॉर्डिंग 1 इंच का मार्जिन भी दे सकते हैं या आपको साथ साथ लगानी है वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं हाफ इंच का मार्जिन देते हुए इन पट्टियों को लगा लूँगी। शर्ट के फ्रंट पार्ट पे आपने लगानी है, ये देखें इस तरह से पट्टियों को यहाँ पे लगाने के बाद अब जो है यहाँ पे मैंने एक और फैब्रिक की पट्टी कटिंग की है। इसकी जो देखिए लेंथ है वो मैंने 1.5 इंचज़ ली है और इसकी विड्थ आपने अपनी जो है वो शर्ट के दामन के जितना साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग आपने लेनी है। और इस तरह से आपने एक साइड से फोल्ड करना है और अपनी पट्टियों के ऊपर ही आपने रखनी है जो आपने स्टिच पहले लगाया था जिससे आपकी पट्टियाँ अटैच हैं, उसी स्टिच के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे रखते हुए इस पट्टी को भी अटैच कर लेना है। इससे जो है वो ये हमारी एक गुम तरीके से लग जाएगी पट्टियाँ, जिससे जो है वो मज़बूती भी आ जाएगी और हमारी पट्टियाँ जो है वो नज़र भी नहीं आएंगी। लगाने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से आयरन कर लेना है इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके। आयरन देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब जो है इसे मैं दूसरे साइड से भी इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे हैंड स्टिच भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से आप स्ट्रेट स्टिच भी कर सकते हैं। इसे स्टिच करने के बाद अच्छे तरीके से आपने इसे आयरन कर लेना है ताकि जो है वो इसमें नीटनेस आ जाए। अब यहाँ पे जो हमारे पास पैच अवेलेबल था इसी ड्रेस के साथ मिला था, इस पट्टियों वाली साइड को इस तरह से रखते हुए पैच के साथ मैं अटैच करूँगी। पैच की जो फ्रंट साइड है वो ऊपर हो और शर्ट को भी आपने उस पर सीधा करके इस तरह से रखना है। अब यहाँ पे आपने जितना मार्जिन देना हो कि पट्टियाँ आपकी किस तरह से कितने मार्जिन में नज़र आए वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे मेरी जो है वो ऑलमोस्ट 1 इंच होगी, 1 इंच के मार्जिन से मेरी लंबाई है। और यहाँ पे बाकी देखें जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टियाँ होंगी उसे हम बाद में कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा पैच को यहाँ पे मैंने कटिंग कर दिया है और देखें पैच हमारा यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ पे इस तरह से सीधा करने के बाद कॉर्नर का स्टिच कर लेंगे ताकि जो है वो इसमें नीटनेस आ जाए। पैच भी यहाँ पे मैंने लगा लिया है। अब देखिए यहाँ पे मैं नीचे जो है वो लेस लगाऊंगी और ये भी मैं घुम तरीके से ही लगाऊंगी। लेस का जो आपने फ्रंट पार्ट होगा, लेस की जो सीधी साइड होगी उसको आपने पैच पे सीधी साइड पे लगानी है। और इसे भी जो है यहाँ पे देखिए मैंने पट्टी कटिंग कर ली है, पट्टी का फैब्रिक, और इसे भी इस तरीके से एक साइड से फोल्ड करके आपने लेस के ऊपर रखना है और इसी के आपने बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे स्टिच करते जाना है। आप चाहें तो पहले इसको लेस और पट्टी को आपस में ग्लू की हेल्प से अटैच कर सकते हैं या फिर पहले आप इसे अलग से स्टिच कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं तो। बट अगर आपको आता है लगाना तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, एक ही साथ रखते हुए। इस तरह से आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा यहाँ पे लेस और पट्टी को कटिंग कर देंगे और इसे इस तरीके से फोल्ड करके आपने अच्छे तरीके से आयरन कर लेना है।
आयरन करने के बाद आपने इस तरीके से देखिए फ़ोल्ड करना है, बारीक बारीक सा फ़ोल्ड करूँगी, ज़्यादा चौड़ा नहीं फ़ोल्ड करूँगी क्योंकि ये पैच जो है वहाँ से टिश्यू टाइप है तो वहाँ नज़र आएगा, इसलिए मैं बिल्कुल बारीक बारीक सा फ़ोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पे ये गुम तरीके से लेस लगाने का मकसद ये था कि आपकी जो पैच है वो बहुत नीटनेस और मज़बूती से बने, वरना लेस जो है वो आपकी बाहर की तरफ निकल आनी थी। तो चलिए अब इसका हम नेक कटिंग करते हैं। नेक के लिए यहाँ पे मैंने पेपर पेस्टिंग का पीस ले लिया और नेक की जो विड्थ है वो मैं यहाँ पे 2.5 इंचेस लूँगी। आप यहाँ पे अपने नेक की विड्थ और लेंथ जो है वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे नेक की जो लेंथ है वो मैं 5 इंचेस ले रही हूँ। इस तरह से आपने मार्किंग कर लेनी है। दूसरी साइड पे भी आपने विड्थ की जो है वो 2.5 इंच के मार्जिन से ही मार्किंग करनी है और फिर इन मार्किंग को आपने स्ट्रेट लाइन की हेल्प से आपस में अटैच कर देना है और फिर आपने जो है वो यहाँ पे राउंड नेक की शेप दे लेनी है। इस तरह से राउंड नेक की शेप जो है वो बहुत ईज़िली बन जाती है। और नीचे का जो वी बनाने के लिए यहाँ पे मैं उसकी लेंथ 2 इंचेस 1.5 इंचेस ले रही हूँ, सॉरी। और इसकी जो विड्थ है वो मैं यहाँ से नेक वाली साइड से हाफ इंच पे मार्जिन कर रही हूँ ताकि जब वो ओपन होगी तो वो 1 इंच हो जाएगी। इसे मार्किंग को भी आपने स्ट्रेट लाइन की हेल्प से अटैच कर लेना है। इसके बाद आपने ऑल ओवर जो है वो हाफ हाफ इंच का मार्जिन देते हुए एक और इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग आपने मार्किंग कर लेनी है और फिर आपने जो है वो यहाँ पे पिन अप करके पेपर पेस्टिंग के साथ साथ ही आपने जो मार्किंग की थी उसी के अकॉर्डिंग रखते हुए यहाँ पे आपने अपना नेक कटिंग कर लेना है। नेक मेरा यहाँ पे कटिंग हो चुका है। अब इसे मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक पे आयरन कर लूँगी। आयरन देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया और अपने शर्ट के जो शोल्डर थे उसे भी मैंने कटिंग कर लिया। अपनी शर्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग रखते हुए आपने जो है वो इसे कटिंग कर लेना है। और ये देखिए इस तरह से सबसे पहले मैं रफ स्टिच लगाऊंगी बीच में ताकि कॉर्नर का स्टिच करते हुए नेक जो है वो इधर से उधर ना हो। अब जो है बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साथ रखते हुए आपने यहाँ पे इसे स्टिच कर लेना है। इसे स्टिच करने के बाद आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन देते हुए कटिंग कर देना है और जो है वो छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं ताकि अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए कोई भी फोल्डिंग मार्क ना आए और इजीली जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। फोल्ड करने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से आयरन कर लेना है और फिर आपने जो है वो फ्रंट और बैक पार्ट को आपस में अटैच कर देना है। तो जी इस तरह से जो है वो आप अपने ड्रेस की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल सा आइडिया था। तो ये देखें दामन भी मैंने इसी तरीके से बनाए हैं और ये जो है वो मेरे स्लीव्स के हैं दोनों। स्लीव्स पे भी मैंने उसी तरह से डिज़ाइनिंग किया है जिस तरह से मैंने अपने दामन पे की है। आप जो है इस तरीके से अपने ट्राउज़र पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जी ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल और नीट सा हमारा यहाँ पे डिज़ाइन ड्रेस का रेडी हो चुका है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।